ऐसे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल दीक्षा में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 8 से। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। प्रीवियस वीडियो वहाँ पे देखा होगा। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ आपके लिए। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसमें एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर ट्रैवल करती है, और अगर इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो वही सेम डिस्टेंस ये 1 घंटे कम में कवर कर लेती है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ट्रेन की इनिशियल स्पीड को अज्यूम करके। तो लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसकी शुरुआती स्पीड जो है ट्रेन की हमने x किलोमीटर पर आवर अज्यूम करी है। ठीक है, और इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 360 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। तो ऐसा मानते हैं कि इसने ये जो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर उसने t1 टाइम में ट्रेवल किया है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर टू कवर 360 किलोमीटर। ये हम t1 एज्यूम कर लेते हैं कि इसने t1 आवर्स लिए हैं। जब इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी तो इसने 360 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए टाइम जो लिया है उसको हमने t1 एज्यूम किया है। ठीक है, तो अब ये टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? 360 किलोमीटर। तो 360 अपॉन x, तो ये हमारे पास आ जाएगा t1। अब अगली कंडीशन है कि ट्रेन जो है उसकी स्पीड अगर x 5 किलोमीटर ज़्यादा होती, ठीक है, x से, तो वो यही सेम डिस्टेंस 1 घंटे पहले ट्रैवल कर लेती। तो अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? x + 5 किलोमीटर। तो इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 5 किलोमीटर मोर, देन न्यू स्पीड क्या हो जाएगी? न्यू स्पीड हो जाएगी x + 5 किलोमीटर। ठीक है, और हमने एज्यूम किया कि इसने t2 टाइम में वही सेम डिस्टेंस 360 किलोमीटर ट्रैवल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर टाइम टेकन क्या हो जाएगा? टाइम टेकन यहाँ पर हमने डायरेक्टली t2 कर लिया। t2 टाइम में इस स्पीड से इसने 360 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस सेम है 360 किलोमीटर, एंड स्पीड क्या हो जाती है अभी? x + 5 किलोमीटर पर आवर। तो इतने आवर्स इसने लिए यहाँ पे और इतने आवर्स यहाँ पर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि t1 और t2 में कौन सा बड़ा है। t1 ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है, और t2 में टाइम कम लग रहा है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। यहाँ पे ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम कम लगेगा और यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे होगा t1 इज़ ग्रेटर देन t2। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि t1 और t2 में कितना डिफरेंस है। यानी फर्स्ट टाइम जब वो ट्रैवल करती है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है x की स्पीड से, और दूसरी बार जो ट्रैवल करती है 360 किलोमीटर x + 5 की स्पीड से, तो दोनों में समय जो लगता है उनमें डिफरेंस कितने का है? 1 घंटे का। तो t1 - t2 कितना हो जाएगा? 1 आवर। तो ये नोट करिए, T1 - T2 का डिफरेंस दिया हुआ है 1 आवर। ठीक है,
तो 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 1। अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x और x प्लस 5, ठीक है। यहाँ से x कैंसिल, तो 360 इन ब्रैकेट x प्लस 5, ठीक है, माइनस 360 x इक्वल टू 1। x प्लस 5 से x प्लस 5 बच कैंसिल हो गया, तो x ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 360। अब यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 360x प्लस 1800 माइनस 360x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। तो ये देखिए 360x प्लस का भी है और 360x माइनस का भी है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इज इक्वल टू 1800, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो अब हमें 1800 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस प्लस के 5x यानी मिडिल टर्म के बराबर आए, ठीक है। तो अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टर्स हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे फैक्टर्स आ गए 45 इंटू 40 इक्वल टू 800। और अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो एक्स स्क्वायर, देखिए 45 आपको प्लस का रखना है क्योंकि आपका मिडिल टर्म जो है प्लस का है, ठीक है। तो प्लस 45x और माइनस का 40x करना है, 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए प्लस 45x माइनस 40x, तो दोनों का डिफरेंस हो जाता है प्लस का 5x और माइनस 1800, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 1800। तो अब इसमें कॉमन ले लेते हैं x, तो x प्लस 45 और माइनस 40 कॉमन लिया तो x प्लस 45, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए x प्लस 45 एंड x माइनस 40। तो इफ x प्लस 45 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 45, तो नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी है, ठीक है। और नेक्स्ट फैक्टर होगा x माइनस 40 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू प्लस का 40, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर्स पर आवर, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 into 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Assume करते हैं कि smaller tap जो है x hours लेता है टैंक को फिलअप करने में, तो let the smaller tap takes x hours to fill the tank, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन दी है कि जो बड़ा टैप है वो स्मॉलर टैप से 10 आवर्स कम लेता है, ठीक है। देयरफॉर टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप इज इक्वल टू x माइनस 10 आवर्स, ठीक है। तो यानी स्मॉलर टैंक ने अगर x आवर्स टाइम लिया है तो जो लार्जर टैप है वो x माइनस 10 आवर टाइम लेगा टैप को अलग अलग फिलअप करने के लिए। रेट ऑफ फिलिंग द टैंक बाय
स्मॉलर टैप। ये क्या चीज़ है? ये है कि अगर इसने टोटल x आवर्स लिया पूरे टैंक को फिलअप करने के लिए, तो ये 1 आवर में उसका कितना पार्ट कंप्लीट करेगा, ठीक है। यानी कितना टैप को, कितना टैंक को कितना ये फिलअप कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फिलिंग द टैंक, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। यानी 1 आवर में उसने कितना टैंक को फिलअप किया है। तो 1 आवर में उसने कितना फिलअप किया, 1/x पार्ट, ठीक है। सिमिलरली हम ले लेंगे बड़े वाले टैप के लिए। तो रेट ऑफ फिलिंग द टैंक बाय लार्जर टैप, ये क्या हो जाएगा, 1/x - 10, ठीक है। अब दोनों जब साथ में फिलअप कर रहे हैं तो टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम टेकन इफ both taps are open, जब दोनों टैप ओपन है तो टाइम कितना लग रहा है, 9 × 3/8 आवर्स। तो 9 × 3/8 आवर्स और 75/8 आवर्स, ठीक है। तो इतना टाइम लग रहा है जब दोनों साथ में ओपन है। जब दोनों साथ में ओपन किए जाते हैं तो 1 आवर में कितना पार्ट फिलअप होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ फिलिंग ऑफ टब टैंक when both tap are open, तो ये हो जाएगा 1/75/8 यानी 8/75 पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों को साथ में ओपन किया है, तो 1 आवर में ये 1/x पार्ट फिलअप करता है और ये 1 आवर में 1/x - 10 पार्ट फिलअप करता है। तो दोनों अगर साथ में ओपन किए गए हैं तो इसका 1 आवर में 8/75 पार्ट फिलअप हो जाता है, ठीक है। क्योंकि टोटल टाइम कितना लगता है फिलअप होने में, 75/8 आवर। तो 1 आवर में कितना टाइम लगेगा, 8/75 पार्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1/x + 1/x - 10 = 8/75, ठीक है। तो ये छोटे टैंक ने इतना पार्ट फिलअप किया और ये बड़े टैंक ने इतना पार्ट फिलअप किया 1 आवर में, और तो 1 आवर में 8/75 पार्ट दोनों ने मिलकर फिलअप किया, ठीक है। तो अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो x - 10, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा x - 10 प्लस x - 10 से x - 10 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा x = 8/70। 1/x - 10 = 8/75, तो एलसीएम ले लिया x and x - 10, तो x - 10 प्लस x हो गया, ठीक है। यहाँ से x से x कैंसिल, तो x - 10, और यहाँ से x - 10 से x - 10 कैंसिल, तो x आ जाएगा प्लस 10 = 8/75, 2x, x + x 2x - 10 और x² - 10x = 8/75। यहाँ 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x - 8, x - 5 और नीचे x² - 10x = 8/75। तो ये इस 2 से इस 8 को हमने कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 4, और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 75 को इधर मल्टीप्लाई किया हमने तो 75x - 375, और 4 को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x² - 40x। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना और थोड़ा सा, तो 75x - 375 - 4x² + 40x = 0 हो गया, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा, ताकि हमारा ये 4x² वाला जो है वो प्लस में आ जाए। तो पूरी इक्वेशन को हमने माइनस से
-1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 70 - 75x प्लस 375 प्लस 4x² माइनस 40x इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखिए -75 और -40x, तो इन दोनों का सम आ जाएगा पहले 4x² फिर प्लस 115x और प्लस माइनस का 115x एंड प्लस 375 इक्वल टू 0। अब हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व करना है तो 375 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 375 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आएगा 375 इंटू 4 1500। और 1500 के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ऐसे फैक्टर्स जिनका सम, ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम माइनस का 115 आए। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे, हम दो फैक्टर्स देख सकते हैं 15 एंड 100 ले सकते हैं इसके दो फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हो जाएंगे 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x, 4x कॉमन है यहाँ पे, तो x माइनस 25 और माइनस का 15 कॉमन है तो x माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो फैक्टर हो जाएंगे हमारे x माइनस 25 एंड दूसरा फैक्टर होगा 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो नोट करिए। सो इफ x माइनस 25 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 एंड इफ 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 15/4। ठीक है, ये 15 दूसरी साइड जाके प्लस का होगा और डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो ये हमारे दो रूट्स आगे 25 और 15/4। अब हमें क्या देखना है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय x की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, अगर हम 25 लेते हैं तो टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इक्वल टू 25 आवर्स। तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल टैंक। ठीक है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 25 ली है तो इक्वल टू 25 आवर्स और बाय बिगर टैप क्या हो जाएगा x माइनस 10 है तो 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे दूसरा रूट है 15/4। तो अगर हमने x की वैल्यू 15/4 ली तो देखते हैं क्या होता है। देखिए x इक्वल टू 15/4 तो टाइम टेकन बाय द बिगर स्मॉलर टैप इक्वल टू 15/4। ठीक है, तो जो स्मॉलर टैप होगा, सॉरी ये स्मॉलर टैप का है, तो जो बिगर टैप होगा उसका वैल्यू क्या होगा x माइनस 10। तो x माइनस 15/4 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 40/4। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी माइनस के 25/4 आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम सेकंड वैल्यू जो है उसको नहीं लेंगे, फर्स्ट वैल्यू को लेंगे। तो x की जो वैल्यू आएगी हमारी वो 25 आएगी, यानी स्मॉलर टैप के लिए 25 एंड बिगर टैप के लिए 15 आवर्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of passenger train, find the average speed of two trains. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है
वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम में 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर है, ज़्यादा, ठीक है। तो अब हमें इसके बेस पे इक्वेशन बनानी है और उसके बाद फिर हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो हम लेते हैं, सबसे पहले हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को एज्यूम करते हैं। तो स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, उसमें 11 किलोमीटर पर आवर ऐड करना है हमें। देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो हमने पैसेंजर के ट्रेन की स्पीड में 11 किलोमीटर ऐड कर दिया, तो हमें एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड मिल गई। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दोनों की दोनों ट्रेन 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, ठीक है। तो अगर ट्रेन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन ने टाइम t1 लिया है, ऐसा अज्यूम करते हैं कि पैसेंजर ट्रेन ने टाइम t1 लिया है और एक्सप्रेस ट्रेन ने टाइम t2 लिया है। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू t1। तो टाइम क्या होता है आपको पता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अब हमारे पास t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आपको पता है ये 132 किलोमीटर है और स्पीड है इसकी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब सिमिलरली हमें एक्सप्रेस ट्रेन के लिए करना है। तो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ये t2 हो गया। तो t2 क्या हो जाएगा, 132 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है और इसकी स्पीड थी x प्लस 11 किलोमीटर आवर। तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसने इतने आवर्स लिए और इसने इतने आवर्स लिए। अब यहाँ पे देखना है आपको कि t1 बड़ा है या t2 बड़ा है। तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कम टाइम लेगी और पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम ले रही है। तो t2 इज़ लेस देन t1, ठीक है। और t1 और t2 का डिफरेंस कितना है, 1 किलोमीटर। तो t1 इज़ मोर देन t2, ठीक है। एंड t1 माइनस t2 इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 132 अपॉन x माइनस ये हो गया t1 आपका, और 132 अपॉन x प्लस 11 ये हो गया आपका एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा x एंड x प्लस 11, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो 132 इंटू x प्लस 11 एंड माइनस x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, तो 132x माइनस 132x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई 132x प्लस 1452 माइनस 132x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। तो 132x से 132x कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो अब हमें 1452 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 11x आए, यानी आपके मिडिल टर्म के बराबर आए, ठीक है। तो 1452 को फैक्टराइज कर लेंगे हम, 1452 1452
तो यहाँ आप देख सकते हैं 44 और 33 दो फैक्टर आए हमारे पास, तो 44 और 33 का डिफरेंस जो आएगा वो 11x आएगा, ठीक है। तो हमें 44x प्लस का लेना है और 33x माइनस का लेना है। सो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो यहाँ x कॉमन, तो x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन, तो x प्लस 44 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, x प्लस 44 एंड दूसरा फैक्टर है x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो नोट करिए। तो स्टूडेंट्स, इफ x प्लस 44 इक्वल टू 0, इफ x प्लस 44 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 44 और हम नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेते हैं। और इफ x माइनस 33 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू प्लस का 33 हो जाएगा साइड चेंज होकर, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 33। तो हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x एज्यूम किया था, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड यहाँ से आ गई 33 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू x प्लस 11, तो 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे आंसर्स आ गए 33 एंड 44। तो स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे लार्जर जो स्क्वायर है उसके साइड को, ठीक है। वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो लेट द साइड ऑफ बिगर स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर। तो बिगर स्क्वायर के साइड को हमने x मीटर एज्यूम किया है, ठीक है। तो अब हम इसका पेरीमीटर देंगे। इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड। ये स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, आपको पता है। तो पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स यानी 4x। तो ये पेरीमीटर आ गया इतने मीटर, ठीक है। अब हमें छोटे स्क्वायर का साइड पता करना है, ठीक है। तो पहले हमें देखना है कि दोनों के पेरीमीटर में कितना डिफरेंस है। तो पेरीमीटर में डिफरेंस दिया हुआ है 24 का, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 24। दोनों के बीच में, दोनों के पेरीमीटर के बीच में 24 का डिफरेंस है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर हमें 4x वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे देखिए 4x माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 24 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 24। तो पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ये स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 24। तो ये देखिए पेरीमीटर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई बाई साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4x और 24 में 4 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पे x माइनस 6। ये 4 से ये 4 जैसे कैंसिल होगा, हमें साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर मिल जाएगा x माइनस 6। देयरफॉर वी कैन राइट हियर साइड ऑफ
स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 6 मीटर। ये हमें छोटे स्क्वायर का साइड मिल गया, ठीक है। अब कंडीशन ये दिया हुआ है कि दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो 468 मीटर है, ठीक है, मीटर स्क्वायर है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए छोटे स्क्वायर का साइड क्या है, बड़े स्क्वायर का साइड क्या है x, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर, और छोटे स्क्वायर का साइड है x माइनस 6, तो इसका एरिया होगा x माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया सम ऑफ एरिया, ठीक है, या तो एरिया जो होता है स्क्वायर का वो साइड का स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया, ठीक है। एरिया ऑफ बिग स्क्वायर बिगर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नोट करिए इसको। तो एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर तो x माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर, तो उसका छोटे स्क्वायर बड़े स्क्वायर का साइड है x, तो x स्क्वायर प्लस छोटे स्क्वायर का साइड है x माइनस 6, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ठीक है। तो अब हम इसको x स्क्वायर प्लस सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 माइनस 12x इज इक्वल टू 468। तो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 468 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x और ये हो जाएगा 2 3 432 इक्वल टू 0। तो अब ये पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। तो अब हमें 260 के दो ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस, यहाँ पर माइनस है तो जिनका डिफरेंस माइनस के 6x आए, ठीक है। यानी एक फैक्टर आपका लार्जर होगा और दूसरा फैक्टर स्मॉलर होगा, ठीक है। तो 216 108 54 27 9। तो दो फैक्टर हो गए 18 एंड 12 इज इक्वल टू 216, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर हमारे पास आ गए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 216 आएगा एंड जिनका डिफरेंस आपका मिडिल टर्म के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x, ठीक है। ये बीच वाले टर्म को हमने इस तरह से स्प्लिट कर दिया, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है। माइनस 216 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम इसमें कॉमन लेते हैं x को, x कॉमन है यहाँ पे, तो x माइनस 18 यहाँ से और यहाँ पे प्लस 12 कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स आ गए x माइनस 18 एंड दूसरा फैक्टर है x प्लस 12, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको नोट करिए। तो इफ x माइनस 18 इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू हो जाएगी 18, ठीक है। एंड इफ x प्लस 12 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 12 होगा। तो हम नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है। तो 18 क्या है हमारा साइड ऑफ
बिगर स्क्वायर, ठीक है। तो साइड ऑफ बिगर स्क्वायर इज 18 मीटर, ठीक है। अब साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या होगा, तो साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 6 है, ठीक है। तो x की वैल्यू है 18, तो 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। अभी जल्दी मैं आपको 4.4 के वीडियोस लेके आऊँगा। अगर आपको मेथड्स पसंद आते हैं, ठीक है, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।